बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने प्रोपेन एक्सप्लोजन के ऊपर बात की थी, ये आज उसका पार्ट 2 है, लेसन लर्न। आप थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट में हमने यूएसए गेंट में एक लिटिल जनरल स्टोर है और उसके अंदर एक प्रोपेन का एक्सप्लोजन हो जाता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से तकरीबन 3-4 लोगों की वहाँ पे डेथ हो जाती है और 6-7 लोग जो हैं वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। और ये पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, तो काइंडली पहला पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद इस दूसरे पार्ट की तरफ आइए। तो अब दूसरे पार्ट में हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो जो केमिकल सेफ्टी बोर्ड है उसने जो फॉलोइंग कॉजेज़ थी वो आइडेंटिफाई की हैं। पहली चीज़ जो थी उसने जो उसमें जो थी वो इम्पोर्टेंट वो क्या थी कि फ्यूल गैस इंस्पेक्शन एंड ऑडिट प्रोग्राम जो था उसने आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि जो टैंक की लोकेशन है वो एक हैज़र्ड है, क्योंकि इस तरह से टैंक को किसी भी जगह पर रख देना, प्रोपेन के टैंक को, तो वो एक कहना चाहिए कंडीशन ऐसी थी जो कि एक हैज़र्ड था। और चूंकि उन्होंने इसको एज अ हैज़र्ड आइडेंटिफाई नहीं किया तो वो टैंक जो है वो तकरीबन 10 साल तक उसी जगह पर अपनी पोजीशन पे पड़ा रहा। एपेलेचियन हीटिंग जो है उन्होंने फॉर्मली ट्रेन नहीं किया था अपने जूनियर टेक्नीशियन को, और जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ वो वहाँ पर अकेला काम कर रहा था, क्योंकि उसका जो सीनियर टेक्नीशियन था वो किसी और काम से किसी और साइट पे निकल गया और वो जूनियर टेक्नीशियन अकेला उस साइट पे काम कर रहा था। तीसरी चीज़ जो उन्होंने आइडेंटिफाई की वो ये था कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जो थे वो ट्रेन नहीं थे कि वो रिकग्नाइज़ कर सकें कि इमीडिएट इवैक्यूएशन जो है वो ज़रूरी है ड्यूरिंग लिक्विड प्रोपेन रिलीज़ के। तो जब भी कभी लिक्विड प्रोपेन की रिलीज़ होगी तो उस एरिया से इमीडिएट इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, इस चीज़ का उनको इदराक नहीं था और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। इसके बाद सीएसबी ने जो है बहुत सारी रिकमेंडेशंस बनाई और गवर्नर, लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट वर्जीनिया, the West Virginia Fire Commission, the West Virginia Office of Emergency Medical Services, the National Fire Protection Association NFPA, the Association of Public Safety Communication Officials, Propane Education and Rescue Council, the National Propane Gas Association, the West Virginia E911 Council and Frill Gas, इन तमाम को उसने रिकमेंडेशन बना के भेजी कि इनको प्रॉपरली फॉलो करें। अब हम 1 to 1 देखते हैं, 1 by 1 के ये की फाइंडिंग्स उन्होंने क्या एक्चुअली निकाली थी। पहली चीज़ क्या थी कि जो प्रोपेन सर्विस टेक्नीशियन, एमरजेंसी रिस्पॉन्डर और स्टोर एम्प्लॉई जो थे उन्होंने इस एरिया को इवैक्यूएट नहीं किया, जो कि एक रिकमेंडेड नेशनली एक्सेप्टेड गाइडेंस थी प्रोपेन इमरजेंसी के लिए। यानी कि वहाँ पे ये नेशनली रिकमेंडेड था कि जब भी प्रोपेन की कोई इमरजेंसी होगी तो आप तमाम लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया। अगर इवैक्यूएट कर लेते तो बहुत ये सारी कीमती जानें जो हैं ये बच जाती हैं और जो लोग ज़ख्मी होते वो ज़ख्मी ना होते। अ डिफेक्ट इन द एग्जिस्टिंग टैंक लिक्विड विड्रॉल वाल्व कॉज टू माल फंक्शन एंड रिमेन इन ओपन पोजीशन। अब दूसरी की वजह क्या थी, जो लिक्विड विड्रॉल वाल्व था उसका वो वाल्व था वो माल फंक्शन कर गया और वो ओपन कंडीशन में ही वहाँ पर स्टक हो गया, ये दूसरा की फैक्टर था। जूनियर प्रोपेन सर्विस टेक्नीशियन जो था हुआ जो सर्विस कर रहा था उस टैंक की, यानी कि वहाँ से उस टैंक से दूसरे टैंक में उसने प्रोपेन को ट्रांसफ़र करना था, उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई थी और वो ये इस डिफ़ेक्ट को जज ही नहीं कर पाया कि जो विड्रॉल वाल्व है इसके अंदर ये डिफ़ेक्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ क्या थी कि वो जो वर्क कर रहा था वो अनसुपरवाइज था, क्योंकि उसका सुपरवाइज़र उस जगह से मूव कर चुका था और वो अकेला वहाँ पे था, और इसके बावजूद कि वो शख्स सिर्फ 1.5 महीना पहले उसने इस ड्यूटी को ज्वाइन किया था। तो 1.5 महीना पहले ड्यूटी ज्वाइन की है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है प्रोपेन हैंडलिंग की, सीनियर जो टेक्नीशियन है वो वहाँ से चला गया है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि एक जूनियर शख्स को अनसुपरवाइज कंडीशन में वहाँ पे छोड़ दिया और वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सका। Displacement of the 500-gallon propane tank against the building exterior back wall provided releasing propane a direct path into the store's interior। अब जो लोकेशन उन्होंने 500 गैलन प्रोपेन की रखी थी कि दीवार के बिल्कुल साथ बैक साइड ऑफ द वॉल जो थी उस बिल्डिंग की वहाँ रखी थी, और जब प्रोपेन वहाँ से लीक हुई है तो ऊपर वाली जो एक्सटीरियर रूफ वाला एरिया था वहाँ से वो टकराती रही और जितने भी उसके कहना चाहिए वेंट थे वहाँ से वो आराम से उस पूरे कहना चाहिए पेट्रोल स्टेशन के अंदर वहाँ पर आ गई और वहाँ पे फैलती चली गई, और फिर जब उसको सोर्स ऑफ इग्निशन मिला उसने एक ब्लास्ट कर दिया। तो ये लोकेशन भी वहाँ पे प्रॉपर नहीं थी।
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के प्रोपेन के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ये तो कहते हैं कि ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन उसके अंदर कोई करिकुला नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस का मेंशन नहीं है, या फिर जो नॉलेज इवैल्यूएशन है वो आप कैसे करेंगे, ये चीज़ें भी मेंशन नहीं थी। 911 ऑपरेटर जो है यूनाइटेड स्टेट्स में वो इस चीज़ को लैक कर रहे थे कि उनके पास प्रोपेन इमरजेंसी की गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि अगर ये उनके पास गाइडेंस होती तो वो फ़ौरन से करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कॉलर से ले रहे होते, उसको ऑफ़र करते होते लाइफ सेविंग एडवाइसेस। एटलीस्ट वो उसको कह सकते थे कि ये सारी चीज़ें आप साथ करते जाएं, लेकिन फ़ौरन वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करवाएं, ये उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर होती तो ये कन्वे कर देते इन्फॉर्मेशन फर्स्ट रिस्पॉन्डर को भी, साथ साथ कॉलर को भी कर देते, फर्स्ट रिस्पॉन्डर को भी कर देते, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहाँ पे कैप्टन पहुँचा था वो भी अपनी लाइफ को बचा सकता था। इसी तरह से फायर फाइटर्स इन वेस्ट वर्जीनिया जो हैं वो उनके लिए ज़रूरी था कि वो मिनिमम 4 आवर्स की हैज़ार्डस मटीरियल इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग लेंगे एज पार्ट ऑफ देयर इनिशियल ट्रेनिंग सीक्वेंस। जो उनका इनिशियल ट्रेनिंग सीक्वेंस है उसके लिए ज़रूरी था कि वो 4 घंटे की हैज़ार्डस मटीरियल इमरजेंसी रिस्पॉन्स की ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो थी वो रिक्वायर्ड नहीं थी। अब जाहिर बात है अगर मैंने आज कोई भी इसी तरह की हैज़ार्डस मटीरियल हैंडलिंग की कोई ट्रेनिंग मैंने ले ली है और अगले 10 साल तक मेरे पास कोई रिफ्रेशर ही नहीं है, तो जाहिर बात है इंसान भूल जाता है और फिर उस एमरजेंसी में वो प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर सकता। और जो रिस्पॉन्डिंग गेंट वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट का जो कैप्टन था उसने जो ट्रेनिंग ली थी कि 1998 में ली थी, 1998 में ट्रेनिंग ली है, और जो इंसिडेंट हुआ है ये 2007 में हुआ है। इस बीच में उसको कोई भी रिफ्रेशर नहीं कराया गया हैज़ार्डस मटीरियल इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग का। प्रोपेन सेफ्टी और इमरजेंसी ट्रेनिंग जो थी ये वॉलंटियर थी, यानी आप चाहें तो ले लें फायर डिपार्टमेंट इन वेस्ट वर्जीनिया में, अगर आप चाहें तो आप ना लें। तो फायर डिपार्टमेंट के गेंट वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट के जितने भी फायर फाइटर्स थे उनमें से किसी के पास भी प्रोपेन इमरजेंसी हैंडलिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो जनाब ये तकरीबन 8 पॉइंट थे जो कि की फाइंडिंग्स के तौर पे सामने आए थे। मैं इसकी रिपोर्ट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप इसको डिटेल में ज़रूर देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अपने फायर सेक्शन में इसको डिस्कस कीजिए, अपने सेफ्टी सेक्शन में इसको डिस्कस कीजिए, अच्छी तरह से इसको समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।